एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब डिविजनल कोर्ट घुमारवीं में। और मैं 100% ब्लाइंड पर्सन हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ। हाँ, 2009 से पहले मेरे को दिखता था। उसके बाद मेरी जो आइज विजन डैमेज हो गया, तो मेरी उस टाइम मैं +1 स्टैंडर्ड में था। फिर मैंने ओपन से +2 की अपनी, और साथ में ग्रेजुएशन मैंने डिग्री कॉलेज घुमारवीं से की। और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB करने के लिए गया था, जो मैंने कैंपस लॉ सेंटर से कंप्लीट की। और इसके साथ मेरे को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया अपने सब डिविजनल कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए। अब इस जर्नी में जो मैंने आपको बताई, काफ़ी ऐसे चैलेंज हैं जो हमने सामना किया। और आजकल का जो भागदौड़ का जो जीवन है, इसमें काफ़ी मैंने देखा कि जो आज का युवा है या फिर लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं और मतलब हिम्मत हार जाते हैं। हमें समस्याओं का सामना डट के करना चाहिए। समाधान के बाद ही सामना करने के बाद ही समाधान निकलता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले तो फिजिकली स्ट्रांग होने से बेहतर हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और तभी होगा जब हम अपने आप से बाहर निकलकर दूसरी तरफ देखेंगे और कैसे सर्वाइव करना है उसकी तरफ विचार करेंगे। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे को ये समस्या है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो फिर कैसे तो कोई भी नहीं कर पाता। सिर्फ स्टेप लेंगे तभी आगे आप बढ़ेंगे। और ये प्रकृति का भी नियम है। रेड होने लगी थी 6th 7th स्टैंडर्ड की बात करूँ मैं, तो इसके बाद ट्रीटमेंट कराते रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। और फिर विज़न डे बाई डे डाउन लग गया उन्हें। फिर स्पेक्स लगी, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। लास्ट में ऑपरेशन मेरा 2-3 टाइम ऑपरेशन हो रखा है दोनों आइज़ का, लेकिन अब तो कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से मैंने अपनी LLB कंप्लीट की थी। और पिछले 2 वर्ष से अधिक मेरे को समय हो गया अपने सब डिविजनल कोर्ट घुमारवीं में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए। अपनी कहानी में ऐसा कि जब मेरे को दिखता था, उस समय से मेरा विचार था कि मेरे को वकील बनना है। लेकिन इसके बीच में जो कहानी, जो जीवन का जो चक्कर था, वो कैसे घूम गया। मतलब अच्छा खासा फिट था, फिर विजन इशू आया, फिर दिखना बंद हो गया। लेकिन मन में जो हिम्मत होती है, आप हर समस्या से का सामना कर सकते हैं और उससे पार निकल सकते हैं। तो वैसा ही मेरे अंदर भी विश्वास था कि भाई हम कुछ करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे थोड़ी बात, एक बार और भी बात बोलूँ कि जो कई बार क्या होता है कि किसी का परिवार बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है कि आप बैठ के सर्वाइव कर लोगे, लेकिन हर किसी का सौभाग्य ऐसा भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे। साथ में अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ध्यान रखते हुए उनके कहे अनुसार भी चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, तो जो प्रगति है वो भी हमारा साथ देती है और हमें उस जो हमारा सपना है उसको पूरा करने में सहयोग करती है।